मखसूस नशिस्तों की तकसीम के केस का फैसला महफूज कर लिया गया। हाई कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर का तफसीली फैसला भी आ चुका है। लीगी वकील की जानिब से कहा गया इलेक्शन कमीशन कवानीन के मुताबिक 3 रोज में पार्टी शमूलियत जमा कराना होती है। तारिक अवान ने 2 रोज में पार्टी की शमूलियत जमा कराई। लीगी वकील की जानिब से कहा गया अक़लियत की नशिस्त पर तारिक अवान का वोट शुमार किया गया। तारिक अवान का 4 मार्च को वोट शुमार होता है। वैसे तारिक अवान का वोट शुमार नहीं किया जाता। आपको बताएं इलेक्शन कमीशन में KPK से मखसूस नशिस्तों की तकसीम का मामला KPK से मखसूस नशिस्तों की तकसीम के केस का फैसला महफूज कर लिया गया। हाई कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर का तफसीली फैसला भी आ चुका है। लीगी वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कवानीन के मुताबिक 3 रोज में पार्टी शमूलियत जमा कराना होती है। तारिक अवान ने 2 रोज में पार्टी की शमूलियत जमा कराई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा सच न्यूज़ सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद, क्या तफसीलात हैं? देखिए, पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है उनके वकील की तरफ से जो है वो लास्ट में दलाल दिए गए और उनकी तरफ से बताया गया कि जनरल नशिस्तों की बात की मखसूस नशिस्तों का तयन होता है। और उसमें देखा कि ये 5 सियासी जमातें जिनको सुना गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से और 21 उम्मीदवार थे जिनको नोटिस जारी किया गया था और उनको इंडिविजुअली सुना गया है। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 5 अपनी बेंच ने समाप्त की है और ये तकरीबन 25 नशिस्तें हैं जिसमें 4 आखिरियों की नशिस्तें हैं जबकि 21 खवातीन की नशिस्तें हैं जिस मतलब ये तकसीम होना बाकी हैं। और इसमें 5 जो सियासी जमातों को सुना गया जिसमें JUI को जब सुना गया तो उनकी तरफ से कामरान मुर्तज़ा ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि जो हमें जो 8 फरवरी को इंतखाबात होते हैं तो 16 फरवरी को मुख्तलिफ नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं मखसूस नशिस्तों से मुतालिक, तो उसी को ही लेकर चलना चाहिए। उसके बाद अगर कोई ज़मीनी इंतखाब में कामयाब होता है तो उसके हवाले से जो मखसूस नशिस्तें हैं वो रद्द-बदल उसमें नहीं हो सकता। ताहम नून लीग की उम्मीदवार की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि हमारी जो नशिस्तें हैं KPK असम्बली में वो JUI के बराबर हैं और उसके बावजूद हमें जो मखसूस नशिस्तें हैं वो कम दी जा रही हैं जबकि जो JUI है उसको ज़्यादा नशिस्तें दी जा रही हैं। तो इस तनाज़ुर में उनकी तरफ से एक इलेक्शन एक्ट भी कोड किया गया और ये कहा गया कि अगर नशिस्तें बराबर हो जाएं तो उसके बाद टास्क का अमल जो है वो होता है। तो ना ही टास्क अमल जो है उसको उस पर अमल दरामद किया गया और ना ही हमें मखसूस नशिस्तें बराबर दी जाती हैं। इसी तरह जो दीगर सियासी जमातें जिसमें अवामी नेशनल पार्टी थी उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि वो भी ये समझते हैं कि जो जैसे इंतखाबात होते हैं तो उसके फौरी बाद ही जो मखसूस नशिस्तों का मामला होता है उसको ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए, उसके वाले से नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए। तमाम जो दीगर 2 सियासी जमातें थी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है उनकी तरफ कहा गया कि हमारा मामला जो है वो सिर्फ अपने तक महदूद है कि यानी कि हमें 2 मखसूस नशिस्तें दी जाए, हमें एक मखसूस नशिस्त जो है वो दी गई है। और इसमें सबसे अहम मसला जो है वो कट ऑफ डेट का है, यानी कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो 3 रोज की टाइम बार दिया जाता है वो जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो उसके बाद से उसको शुमार किया जाए, ना कि उसको इंतखाबात के बाद से शुमार किया जाए। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़े मखसूस दलाल दिए गए, बड़े कम जो है टाइम दिया गया, जिसमें नईर बुखारी की तरफ से ये दलाल दिया गया कि हमारा तो मामला इसमें है ही नहीं, ये बुनियादी तौर पर नून लीग और JUI का जो है वो मामला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी अपडेट कर रहे थे। पेशावर हाई कोर्ट इंडस हाईवे की सिक्योरिटी और ट्रैफिक की खराब सूरत हाल बारे समाअत। रिपोर्ट में ट्रैफिक की बहाली और सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात का पोल खुल गया। अदालती अहकामात पर मुतल्लिका अफसरान की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। इंडस हाईवे पर कोहाट और करक में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए 2 मोबाइल वैन मौजूद होती हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि इंडस हाईवे पर कोहाट और करक में 7 हाईवेज ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात हुए हैं। अदालत के हुक्म पर सिक्योरिटी और ट्रैफिक एहलकारों की तादाद बढ़ाने के लिए खत लिख दिया गया है।